दर्शकों, क्या वाकई इंसान के भाग्य जो लिखा हो वही उसे नसीब होता है, या फिर उसकी सफलता और असफलता में कर्म का भी कोई रोल होता है? भाग्य से जुड़े संशय को दूर करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, जीवन की आपाधापी में हर किसी की कोशिश होती है कि वह खूब मेहनत करके सुख सौभाग्य को प्राप्त कर सके, लेकिन ऐसी ख्वाहिश कुछ लोगों की समय पर पूरी हो जाती है तो वहीं कुछ को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। जीवन से जुड़ी सफलता असफलता के लिए लोग अक्सर भाग्य से जोड़ देते हैं, फिर वहीं से उनके मन में इस बात को लेकर संशय पैदा होता है कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। एक इंसान को जीवन में मनचाही सफलता को पाने के लिए आखिर इन दोनों में से किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है? आखिर किसके बगैर उसके प्रयास सफल नहीं हो सकते हैं? कर्म और भाग्य के बीच इसी संशय को दूर करते हुए किसी महापुरुष ने लिखा है कि इंसान का भाग्य लोहे की तरह होता है, जो अक्सर वहीं खींच कर जाता है जहां कर्म रूपी चुंबक होता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जीवन में कर्म ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए आप अपने भाग्य को संवार सकते हैं। सही मायने में कहा जाए तो इंसान का संचित कर्म ही उसका ही भाग्य होता है। आइए जीवन से जुड़े भाग्य के बारे में जानने के लिए आगे देखते हैं सफलता के मंत्र। दर्शकों, बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कामना करना बेकार है, क्योंकि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर ही होगा। अपना भाग्य हमेशा अपने हाथों द्वारा किए गए कर्म के जरिए लिखना होता है, क्योंकि ये कोई लेटर नहीं है जो आप किसी से लिखवा लेंगे। ईश्वर कभी भी किसी के भाग्य को नहीं लिखता है। यह तो जीवन के हर मोड़ पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही इसे निर्धारित करता है। जीवन में हमेशा उन्नति उन्हीं लोगों की होती है जो हमेशा प्रयत्नशील होते हैं। सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग हमेशा दीनहीन बने रहते हैं। भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर इंसान का भाग्य हमेशा सोया ही रहता है, लेकिन जिस पल आप साहसपूर्वक उठ खड़े आते हैं, कर्म के करने के लिए आपका भाग्य भी उठ खड़ा होता है। दर्शकों, इंसानी दिमाग में सवाल घूमता रहता है कि जीवन में जो घटित होता है वह हमारे कर्मों का नतीजा है या फिर भाग्य की देन। सभी अपनी अपनी समझ के अनुसार इसका उत्तर भी ढूंढते रहते हैं। कुछ मानते हैं कि जीवन में सब कुछ कर्म की बदौलत घटित होता है। उनकी सोच गीता के बहुप्रचलित संदेश जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान पर आधारित है। दूसरी ओर भाग्यवादी लोगों की खेप कहती है कि कोई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वैसा खा। इनका मानना है कि जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित है और इंसान के हाथ में वाकई कुछ नहीं है। ये कर्म करने की बजाय हाथ पर हाथ रखकर भाग्य के भरोसे जीने की बात ज्यादा करते हैं। तीसरी श्रेणी मध्यमार्गियों की है जो कहते हैं कि जीवन में कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं और अकेले कर्म से भी काम नहीं चलता है और भाग्य भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। बड़ी तादाद इसी मार्ग के पथिकों की है। सामान्यत उम्र के शुरुआती दौर में लोग कर्म की प्रधानता को महत्व देते हैं और जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है भाग्य की शरण में जाने लगते हैं। यानी युवावस्था में कर्म, वृद्धावस्था में भाग्य या समस्या। और इन दोनों अवस्थाओं के बीच के दौर में इंसान कभी कर्म तो कभी भाग्य की ओर पेंडुलम की तरह इधर उधर होता रहता है। ये स्थितियां व्यावहारिकता के लिहाज से भी ठीक हैं। युवावस्था में ध्यान होना ही कर्म की ओर चाहिए, जबकि वृद्धावस्था में अब तक जीवन में जो कुछ हो पाया
उसे तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से उचित मानने से मनोबल भी ऊंचा रहता है। और कोई गलतियां हुई हो तो उन्हें लेकर कोई ग्लानि भी नहीं होती। युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच इंसान दोनों ओर देखता रहता है और समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से कभी कर्म को तो कभी भाग्य को तवज्जो देता रहता है। इंसान के भाग्य को जानने और बताने के लिए ज्योतिषियों, हस्तरेखा विशेषज्ञों, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड पढ़ने वालों की पूरी जमात है। लेकिन इस अकादमिक उपाय के अलावा भाग्य को जानने का एक और तरीका है जो व्यावहारिक भी है और आसान भी। इसे सुझाने वालों का तो यहाँ तक कहना है कि इंसान के भाग्य में लिखे को जानना केवल और केवल इंसान के हाथ में है और वह संभव है केवल और केवल कर्म करने से। इसके लिए ये गीता के कर्मयोग के सिद्धांत का भाग्य के सिद्धांत से समन्वय कराने की बात कहते हैं। इनका कहना है कि इंसान को अपना भाग्य जानने के लिए इच्छित दिशा में पूरी ईमानदारी और परिश्रम से प्रयास करना चाहिए और यदि सफलता मिल जाती है तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा उसके भाग्य में लिखा था, जिसे उसने सच्ची श्रद्धा और मेहनत से जाना और पाया, न कि किसी भविष्यवेत्ता की सहायता से। अर्थात भाग्य में लिखे को जानने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि यदि भाग्य में लिखा होगा तो उसे देने के लिए कर्म भी ईश्वर ही करवा लेंगे। ऐसे महानुभाव खुद कोई जिम्मेदारी न लेकर सब कुछ ईश्वर पर छोड़े रखना चाहते हैं। जहां तक संभव हो इस रास्ते पर चलने से बचना चाहिए। दर्शकों, हम सभी ने यह कहावत सुनी है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। हमने शायद यह कहावत या इसी तरह के अन्य कर्म कथन तब कहे होंगे जब हम किसी गलत काम या बुरे व्यवहार के शिकार हुए होंगे और उम्मीद की होगी कि कर्म उल्टा पलट कर आएगा और हमारे अपराधी को उसके गलत काम के लिए पीछे से काटेगा। कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका मोटे तौर पर अर्थ है कार्रवाई, काम या कर्म। कर्म का सिद्धांत कारण और प्रभाव का एक चक्र है। प्रत्येक जानबूझकर की गई कार्रवाई या विचार के लिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक प्रतिक्रिया होती है जो भविष्य में किसी बिंदु पर हमें प्रभावित करेगी। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और दुनिया में दयालुता दिखाते हैं तो आपको बदले में अच्छाई से पुरस्कृत किया जाएगा। नतीजतन बुरा व्यवहार नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है जिसके परिणाम स्वरूप बुरे कर्म आपके पास वापस आते हैं। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म जैसे पूर्वी धर्मों में कर्म का सिद्धांत एक प्रेरक शक्ति है, जहां इस जीवन में आपके द्वारा किए गए चुनाव आपके पुनर्जन्म पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कर्म का मतलब दया और करुणा के मार्ग पर चलना, क्षमा करना और समझदारी दिखाना है। जब ध्यान और ज्ञानोदय जैसी चीजों की बात आती है तो कर्म की अवधारणा एक बेहतरीन उपकरण है और अच्छे कर्म का अभ्यास करने से हमें सकारात्मक जीवन जीने में मदद मिलेगी। कर्म के बारे में शक्तिशाली उद्धरणों के संग्रह के लिए आगे आगे सुनते रहे। ये कर्म उद्धरण और कहावतें आपको सकारात्मक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगी और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद करेंगी। एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन जिए। फिर जब आप बड़े हो जाएं, तो आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और दूसरी बार इसका आनंद ले सकते हैं। हर दिन का मूल्यांकन उस फसल से न करें जो आप काटते हैं, बल्कि उन बीजों से करें जो आप बोते हैं। जब आप वास्तव में कर्म को समझते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। ब्रह्मांड ऋण नहीं लेता, यह हमेशा आपको वही लौटाता है जो आपने इसे दिया है। यह समझें कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मनुष्य को उसके पापों के लिए नहीं, बल्कि पापों द्वारा दंडित किया जाता है।
जब आप दयालुता के कार्य करते हैं तो आपको अंदर से एक अद्भुत एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे आपके शरीर के अंदर से कोई चीज प्रतिक्रिया दे रही है और कह रही है, हाँ, मुझे ऐसा ही महसूस करना चाहिए। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं और उससे भी ज्यादा जो वे खुद को बनने देते हैं उसके लिए, और वे इसके लिए बस इतना ही भुगतान करते हैं अपने जीवन के जरिए। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति को देखें तो उसके जैसा बनने के बारे में सोचें। जब आप किसी को इतना अच्छा न देखें तो अपनी कमजोरियों पर विचार करें। लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह उनका कर्म है। आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं यह आपका कर्म है। कर्म में आपके विश्वास या न विश्वास का उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न ही आप पर उसके परिणामों पर। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में विश्वास न करने से आप डूबने से नहीं बच सकते। लहरें हैं, हवा है, दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली ताकतें हैं। हर किसी के जीवन में ये सभी तत्व होते हैं, दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली ताकतें, कर्म और स्वतंत्र इच्छा। कर्म अपना समय देता है। आपको हमेशा सावधान रहना होगा। कर्म क्षमा नहीं करता और हमेशा उसका फल मिलता है। संयोग से होने वाली मुलाकातें भी कर्म का परिणाम होती हैं। जीवन में होने वाली चीजें हमारे पिछले जन्मों से तय होती हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी घटनाओं में भी संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आप किसी का भला बहुत जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कब बहुत देर हो जाएगी। यह तुम्हारा कर्म है। तुम अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन बाद में समझ जाओगे। गुरुत्वाकर्षण की तरह कर्म भी इतना बुनियादी है कि हम अक्सर इस पर ध्यान ही नहीं देते। हमारे जीवन की हर क्रिया किसी न किसी तार को छूती है जो अनंत काल तक कंपन करती रहेगी। कर्म एक पेचीदा चीज है। कर्म की सेवा करने के लिए व्यक्ति को दूसरों को अच्छे कर्म का बदला देना चाहिए। कर्म को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए व्यक्ति को कभी कभी बुरे कर्मों को भी उसी जगह पर देना चाहिए जहां उसका हक है। मैं कर्म में विश्वास करता हूं और मेरा मानना है कि अगर आप हर किसी को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं तो आपको वही वापस मिलेगा। कभी कभी आपको वही मिलता है जो आपके आसपास होता है, और कभी कभी आप वही होते हैं जो आपके आसपास होता है। लेकिन जब आप अतीत में जाना और उसका सामना करना नहीं चाहते तो यही होता है। अतीत आपके पास आना और आपका सामना करना शुरू कर देता है। कार्य करने से पहले आपके पास स्वतंत्रता होती है, लेकिन कार्य करने के बाद उस कार्य का प्रभाव आपके पीछे पीछे आता है, चाहे आप चाहें या नहीं। यही कर्म का नियम है। बूमरैंग उसी व्यक्ति के पास वापस लौटता है जो उसे फेंकता है। जब किसी को इसकी जरूरत हो तो उस पर थोड़ा भरोसा दिखाएं। यह आश्चर्यजनक है कि यह आपके पास कैसे वापस आता है। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है कि प्रतिशोधी लोग जो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाते हैं, अंततः दिवालिया और अकेले हो जाते हैं। यदि आप वास्तव में एक मतलबी व्यक्ति हैं, तो आप एक मक्खी के रूप में वापस आएंगे और मल खाएंगे। आज आप जिन लोगों का न्याय करते हैं, हो सकता है कि कल आपको उन्हीं का सामना करना पड़े। जब आप प्रेम का बीज बोते हैं तो आप ही खिलते हैं। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है, और वह अकेला ही नरक या परमधाम जाता है। अगर आपकी हरकतें तुरंत आप पर ही पलटवार करें तो क्या आप तब भी वैसा ही व्यवहार करेंगे? मैं कर्म में सच्चा विश्वास रखता हूं। आप जो देते हैं वही पाते हैं, चाहे वह बुरा हो या अच्छा।
जितना अधिक प्यार आप देंगे उतना ही अधिक प्यार आपको मिलेगा। यदि कर्म फल नहीं देता तो ईश्वर अवश्य ही उसका भार उठा लेगा। कर्म का अर्थ इरादे में है। कार्य के पीछे का इरादा ही मायने रखता है। आप परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति का सहज ज्ञान से गहरा संबंध होता है तो बौद्ध धर्म बताता है कि यह कर्म के कारण है, किसी पिछले संबंध के कारण है। यदि आप दुनिया को कोई अच्छी चीज देते हैं तो समय के साथ आपके कर्म भी अच्छे होंगे और आपको भी अच्छा ही मिलेगा। प्रकृति का एक अद्भुत पौराणिक नियम है कि जीवन में जिन 3 चीजों की हम सबसे अधिक लालसा करते हैं, खुशी, स्वतंत्रता और मन की शांति, उन्हें हमेशा किसी और को देकर प्राप्त किया जाता है। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आपके अच्छे कर्म हमेशा आपके बुरे भाग्य पर विजय प्राप्त करेंगे। मनुष्य को उसके पापों के लिए नहीं बल्कि उसके द्वारा दंडित किया जाता है। कर्म वह पाना जिसके आप हकदार हैं और जो आपको मिलता है उसके हकदार होना। हमारा जीवन हमारा अपना नहीं है। हम दूसरों से बंधे हैं, अतीत और वर्तमान से, और प्रत्येक अपराध और प्रत्येक दयालुता से हम अपना भविष्य जन्म देते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमानी से जीवन जीता है उसे मृत्यु से भी डरना नहीं चाहिए। मेरे कर्म ही मेरी सच्ची संपत्ति हैं। मैं अपने कर्मों के परिणामों से बच नहीं सकता। मेरे कर्म ही वह आधार हैं जिस पर मैं खड़ा हूं। आप किसी को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है। आपको भी उनकी तरह ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्म केवल परेशानियों के बारे में नहीं है, बल्कि उनसे पार पाने के बारे में भी है। अक्सर जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो वह आपको इसलिए चोट नहीं पहुंचाता क्योंकि आप हैं। वह आपको इसलिए चोट पहुंचाता है क्योंकि वह है। मैं कर्म में बहुत दृढ़ विश्वास रखता हूं और इसे इस तरह से कहता हूं। मुझे बहुत सारे अच्छे पार्किंग स्थान मिलते हैं। कर्म एक रबर बैंड की तरह है। आप इसे सिर्फ इतना ही खींच सकते हैं कि यह वापस आकर आपके चेहरे पर वार कर दे। कर्म जब सही ढंग से समझा जाए तो वह यांत्रिकी है जिसके माध्यम से चेतना प्रकट होती है। जब जरूरत हो तो कर्म को आपसे संपर्क करने में कोई परेशानी नहीं होती। कभी कभी आपको कर्म मिलता है, कभी कभी आप ही कर्म होते हैं। मैं कर्म में विश्वास करता हूं। अगर अच्छा बोया जाए तो अच्छा ही इकट्ठा होता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती हैं तो उसका अच्छा प्रतिफल मिलता है। कोई भी व्यक्ति कर्म से बच नहीं सकता। हर कार्य अवचेतन रूप में संग्रहित होता है। कर्म के पास परिस्थितियों को संभालने का एक आश्चर्यजनक तरीका है। आपको बस बैठकर देखना है। ब्रह्मांड ऋण नहीं लेता, यह हमेशा आपको वही लौटाता है जो आपने इसे दिया है। आप अपने जीवन के हर पल में कोई न कोई कार्य करते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा के लिहाज से हर कार्य एक खास याद पैदा करता है। यही कर्म है। यदि कोई अत्यंत धैर्यवान है तो कर्म अत्यंत प्रभावी होता है। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं और उससे भी ज्यादा जो उन्होंने खुद को बनने दिया है उसके लिए, और वे इसके लिए बस इतना ही भुगतान करते हैं अपने जीवन के जरिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और प्रत्येक क्रिया हर तरह से उस क्रिया के अनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगी। कर्म न्याय है। यह पुरस्कार या दंड नहीं देता। यह पक्षपात नहीं करता, क्योंकि हम सभी को जो कुछ भी मिलता है उसे अर्जित करना पड़ता है। कर्म कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं करता। हम अपने कारण स्वयं बनाते हैं
और कर्म पूर्ण संतुलन के साथ प्रभावों को समायोजित करता है। आखिरकार हर व्यक्ति को अपने गलत कामों की सजा भुगतनी पड़ेगी। जो व्यक्ति यह याद रखता है वह किसी पर गुस्सा नहीं करेगा, किसी पर गुस्सा नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी को दोष नहीं देगा, किसी को अपमानित नहीं करेगा, किसी से नफरत नहीं करेगा। जीवन एक प्रतिध्वनि है। आप जो भेजते हैं वह वापस आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि आप किसी को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो वह निश्चित रूप से आपके पास वापस आएगा, अक्सर किसी अलग व्यक्ति से। दूसरों के प्रति आपके द्वारा प्रदर्शित की गई निर्दयता, बेईमानी और धोखे को याद रखें। जब यह आपको नुकसान पहुंचाए तो चौंकिए मत। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। जीवन एक बूमरैंग की तरह है। हमारे विचार, कर्म और शब्द जल्द या बाद में आश्चर्यजनक सटीकता के साथ हमारे पास लौटते हैं। अपने दुखों और परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करो। वे तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे अपने स्वभाव के कारण हैं। हर किया गया कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अंततकर्ता को समान प्रभाव के साथ वापस मिलेगा। अच्छाई का बदला अच्छाई से और बुराई का बदला बुराई से ही मिलेगा। जिससे आप नफरत करते हैं उसे आप फिर से बनाते हैं, और जिसे आप आशीर्वाद देते हैं उसे आप आराम देते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं।